हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज का मोटिवेशन कोट, कार्य ही सफलता की बुनियाद है। एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? हाउ मेनी ईयर हैज द ऑल इंडिया एजुकेशन काउंसिल डिसाइडेड टू रिड्यूस द एमसीए कोर्स ड्यूरेशन फ्रॉम 3 years? ऑप्शन है 2 साल 7 महीने, 2 years and 7 months, 1 साल 8 महीना, 1 year 8 months, 2 साल 2 years, 1 साल 1 year। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 2 साल, 2 years। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि अब से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए 2 वर्ष का कार्यक्रम होगा। अब तक इस डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली instructed the Jawans to delete how many apps including Facebook, TikTok? ऑप्शन है 89 apps, 89 apps, 62 apps, 62 apps, 75 apps, 75 apps, 46 apps, 46 apps। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 89 ऐप, 89 एप्स। भारतीय सेना ने 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यूकेआईबीसी ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? Who has been appointed by the UK India Business Council UKIBC as its new group chief executive officer? ऑप्शन है जयंत कृष्णा, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी, मंगल सिंह। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जयंत कृष्णा। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यूकेआईबीसी ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दे दी? The central government has recently approved the infusion of capital of 3 crore public sector general insurance companies to strengthen the capital base and make them more stable. ऑप्शन है 22,450 करोड़ रुपए, 32,450 करोड़ रुपए,
52,450 करोड़ रुपए, 12,450 करोड़ रुपए। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 12,450 करोड़ रुपए, 12,450 करोड़ रुपीज। कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र को 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। When is World Population Day celebrated? ऑप्शन है 1 जुलाई, 1 जुलाई, 4 जुलाई, 4 जुलाई, 7 जुलाई, 7 जुलाई, 11 जुलाई, 11 जुलाई। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 11 जुलाई, 11 जुलाई। जनसंख्या मुद्दों की तात्कालिकता और महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। How many lakh crore rupees has been approved by the central government to set up an agriculture infrastructure fund? ऑप्शन है 5 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर को टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया। Recently, a team from Tata Memorial Center in which city used Raman spectroscopy to detect RNA virus present in saliva samples. ऑप्शन है मुंबई, वाराणसी, पटना, दिल्ली। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया। Recently, which state government decided to upgrade the देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ नेशनल पार्क? ऑप्शन है असम, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है असम। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? Which state government has launched the new Mahajob portal which acts as a bridge between industrialized local unemployment youth in the state? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय 7/11 दिवस कब मनाया जाता है? When is National 7/11 Day celebrated? ऑप्शन है 1 जुलाई, 1 जुलाई, 4 जुलाई, 4 जुलाई, 7 जुलाई, 7 जुलाई, 11 जुलाई, 11 जुलाई। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 11 जुलाई, 11 जुलाई। राष्ट्रीय 7/11 दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन 7-Eleven सुविधा स्टोर अपने ग्राहकों के लिए विशेष सौदे आयोजित करते हैं। हर साल यह अपने ग्राहकों को कई तरह से सम्मानित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? Who become the 66th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है जी आकाश, राहुल त्यागी, अमर सैनी, मोहन सचदेवा। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जी आकाश। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। थैंक यू।